हेलो फ्रेंड्स, 1206 ईस्वी ये वो साल था जब भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी और इसे रखने वाला कोई राजा नहीं बल्कि एक गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक। एग्ज़ाम के लिए सबसे पहली बात, ऐबक ने कभी अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया और न ही सुल्तान की उपाधि ली। वो खुद को गोरी का सिपहसालार या मलिक ही मानता रहा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसने दिल्ली से नहीं बल्कि लाहौर से राज किया। राजधानी लाहौर थी। अब आते हैं इनकी उपाधियों यानी टाइटल्स पर। ये लाखों का दान देते थे, इसलिए लाख बख्श कहलाए। हाथियों का दान देने के कारण पील बख्श कहा गया और सुरीला कुरान पढ़ने के कारण कुरान खवा कहलाए। ऐबक जानता था कि गद्दी बचानी है तो दुश्मनों को रिश्तेदार बनाना पड़ेगा। सबसे बड़ा खतरा था गजनी का यलदौस। ऐबक ने यलदौस की बेटी से खुद शादी कर ली। सिंध के गुबाजा को शांत करने के लिए अपनी बहन की शादी उससे करा दी और अपने सबसे होनहार गुलाम इल्तुतमिश से अपनी बेटी की शादी कराई और उसे बदायूं का गवर्नर बनाया। ऐबक सिर्फ लड़ता नहीं था बल्कि विद्वानों की इज्जत भी करता था। उसके दरबार में हसन निजामी थे जिन्होंने ताज उल मासीर लिखी। इसे दिल्ली सल्तनत का पहला सरकारी इतिहास माना जाता है। दूसरे थे फ़ख्र ए मुदव्विर, इन्होंने लिखी आदाब उल हर्ब। ये युद्ध कला पर लिखी गई पहली किताब है जो ऐबक को ही डेडिकेट की गई थी। आइए देखते हैं उन्होंने क्या बनवाया। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई जो 27 हिंदू और जैन टेम्पल्स के अवशेषों पर बनी थी। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। ये पहले एक संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ करता था। और दिल्ली की शान कुतुब मीनार की पहली मंजिल बनवाई जो सूफी संत बख्तियार काकी की याद में थी। अंत में 1210 में लाहौर में चागुन यानी पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। ऐबक के बाद गद्दी किसे मिली? क्या इल्तुतमिश इतनी आसानी से सुल्तान बना? जानेंगे अगले वीडियो में। सब्सक्राइब फॉर सक्सेस। जय हिंद।